उसकी गर्दन काट देना। पी के भूलना गलत नहीं है, लेकिन गलत काम करके भूलना बहुत गलत है। ओम विनायकाय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम भूताय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम अध्यक्षाय नमः, ओम द्विजप्रियाय। आप अपने परिवार से ज्यादा इस परिवार का ध्यान रखते हैं और आज भी पूजा में आप सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए साहब। अरे मत भूलो, जिस लड़की का जन्मदिन मना रहे उसके पिता ने इस गांव के लिए क्या क्या किया ये कोई भूल सकता है क्या? कोई नहीं भूल सकता। सुनो पांडे भाई, हाँ जन्मदिन पर मैडम साहिबा कह रही थी कि सिर्फ केक ही काटेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैंने जिद करके कहा कि लड़के की लंबी उम्र के लिए हवन करना जरूरी है। बहन जी, लड़का आ जाए तो पूजा शुरू करें। कुमार कहाँ है? अरे रे रे, छोड़ दो उन्हें। अरे छोड़ दो उन्हें। कोई भी मुबारक काम मुबारक वक्त में होना चाहिए। उन्हें बुलाइए। वो ऊपर क्या कर रहा है? भाईजान आते ही होंगे माँ। अरे छोड़ दो उन्हें। मार डालोगे क्या? बहन जी, देर हो रही है। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? जन्मदिन है उसका, भूल गया क्या? आने दो। माँ, मैं यहाँ पर हूँ, बाथरूम में था। पंडित जी बुला रहे हैं। ठीक है। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय आयुष्योम प्रसाद फल सिद्धिरस्तु। सर्वारं भवति सदायं पुरुषः सतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। हमेशा खुश रहिए मालिक। तुम्हें हर खुशी मिले। ऊपर वाला सलामत रखे बेटा। अरे ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर क्यों आया है? ऐसे नहीं आओ तो कैसे आऊं? इसने आज सुबह ही मुझे मारा है। क्या कहा? तुम्हें मारा?
कुमार तो यहाँ घर पर जन्मदिन मना रहा है, तो तुझे कब मारा? आज सुबह सुबह जब मैं अपने घर पे सो रहा था ना, तो इसने आकर मेरे साथ मारपीट की है और यहाँ पे आके जन्मदिन मना रहा है। गांव वालों के हाथ पैर तोड़ के सुखी से जी पाओगे क्या? क्या बोल रहे थे? क्या गलत बोला मैंने? इसने मुझे मारा नहीं था क्या? मुंह बंद कर अपना। कुमार कभी भी किसी को बिना वजह नहीं मारता, समझा? क्या गलती की तूने बता? मैं कोई भी गलती करूँ, ये सजा देने वाला कौन होता है? इंसाफ करने वाला। मालिक, मैंने यहाँ आकर तकलीफ दी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं और कोई नहीं, इस गुनहगार की बीवी हूँ। मैं इसके लिए काफी नहीं थी, इसलिए इसने गांव के बाहर एक रखेल रखी। शुरू में ये अपनी कमाई मुझे देता था, बाद में घर की सारी चीजें उठाकर उस औरत को दे दी और कल रात मेरी बेटी की चांदी की पायल चुरा कर ले गया। सिर्फ पायल ले गया होता तो माफ कर देती, पर मेरी बेटी को कहीं वीराने में छोड़कर आ गया। इसने मुझसे पैसे छीन लिए और मुझे और मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। ये बात मैंने जाकर मालिक को बताई और इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने जाकर उसकी पिटाई की। इनकी कोई गलती नहीं है। सुना तूने? अपने आप को बहुत होशियार समझता है और जन्मदिन के दिन यहाँ तोहफे लेने चला आया। मैं तुझे पंचायत में घसीटूंगा। धर्मराज, इसे पंचायत में लेकर आओ। हाँ ठीक है, चलो ले चलो इसको। मेम साहब, बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया। बच्चा कौन है? वो जो खड़ा है वो बच्चा है क्या? शौहर और बीवी का झगड़ा सुलझाने वाला बड़ा आदमी है, उसे आप बच्चा कहते हैं? अगर किसी का भला ही करना था तो गांव के किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए थी। मारपीट क्यों की जाकर? इसकी लंबी उम्र के लिए पंडित को बुलाकर मैं हवन करवा रही हूँ और कोई आकर बद्दुआ दे जाता है। अब मेरी बात गौर से सुनो, छोटे बच्चों की तरह मारपीट करना छोड़ दो। दूसरों के मसलों में टांग मत अड़ाया करो, समझे? जवाब क्यों नहीं देते? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये जवाब तक नहीं दे रहा। बदमाश, माँ को डराता है। हाँ? पकड़ो उसे। बदमाश। चलो बाद में मिलती हूँ। क्यूरी सुबह 6 बजे गई थी और अब आ रही है। देखा आपने कैसे मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही चली गई? हाँ तो क्या हुआ, आखिर वो मेरी बेटी है ना। कहाँ जा रही हो? तुझे क्या करना है? चल हट। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे। मेरी शक्ल नहीं देखोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं देखूंगा। तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहीं पर आ जाऊंगी। चुपचाप आंखें खोलकर देखो। अरे ये लड़की भी ना। आंखें खोलकर देखो ना। ए, कहाँ चली गई? मीना, मीना, मीना। हाँ, अरे बाप रे, ए, छोड़ना। ए मीना, तेरा दिमाग खराब है क्या? किसी लड़के को ऐसे गले लगाते हैं क्या? ए,
लड़की लड़के को ही गले लगेगी ना, और जिससे शादी होने वाली है उससे लिपटने में मजा ही अलग है। इधर आ बताती हूँ। छी, तेरे साथ रहूंगी तो मैं भी बिगड़ जाऊंगी। माफ कर मुझे। हाँ, ए रुक, छोड़। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो बेटे। मेरे बेटे को स्मॉल पॉक्स हुआ था, इसीलिए तुम्हारे जन्मदिन पे नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, आप आए यही अच्छी बात है। अच्छा, मीना नहीं आई? ये बात इन्हें कैसे पता होगी? कुमार से पूछो, उसे पता है। आप भी ना। बेटा जी माँ। ये ले जा। आप बैठी ना। कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। क्यों भाईजान, आप तो इस घर के दामाद है ना, फिर आप कभी बैठते क्यों नहीं? जी पता है कि मैं इस घर का दामाद हूँ, लेकिन कभी मैं इस घर का नौकर था, ये बात मैं आज तक नहीं बोला। इसे अलमारी में रख दो। ठीक है साहब। क्या है ये? सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? तो क्या करूँ, इतने प्यार से तुम्हें मिलने आई थी, लेकिन तुमने कह दिया देखोगे ही नहीं। और क्या, कल मेरे जन्मदिन पर तुम क्यों नहीं आई थी? मैं तो आना चाहती थी, पर पापा ने मुझे आने से मना कर दिया। कुछ भी हो, पर तुम नहीं आई ये गलत बात है। तो एक काम करते हैं, मैं आ नहीं पाई तो तुम्हें एक पप्पी देती हूँ, और तुमने कहा था मेरा चेहरा नहीं देखोगे, इसलिए तुम भी एक पप्पी दो। अच्छा आइडिया है। शे। हाँ, दोनों दोनों। पिताजी, मैं इस घर में बेटा बनकर पैदा हुआ हूँ, इसलिए ये हार पहना है मैंने। छी, कैसे इंसान हो आप? जब तक जिंदा रहे तब तक चिड़चिड़ करते रहे हमेशा, और मरने के बाद भी आप अरे चुपचाप खड़े रहो। सोचा था कि आपके गुजर जाने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, पर देखो क्या कर दिया आपने। अपने ही जैसा एक छोटे कद का, रंग का भी और शक्ल का भी एक चरणदास भेज दिया इस घर में, तो इससे खुशी मिल गई क्या आपको? ये बताइए। क्या पता अब वो कौन सा नारियल का पेड़ हिला रहा होगा या कौन सा इमली का दरख्त हिला रहा होगा। दादाजी! आ गया हनुमान रावण को ढूंढते ढूंढते। ये सब आपकी कलाकारी है। आज फिर खुद से बात कर रहे हो? तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। बिना सवाल सुने जवाब कैसे दूं? बिना सवाल के जवाब नहीं देगा? अरे तो क्या जवाब दूं? तू कहाँ से आ रहा है? मैं दूसरों के पेड़ों से 5-6 नारियल तोड़ कर आ रहा हूँ। नारियल तोड़कर कौन सा अच्छा काम किया तूने? तू मेरे बारे में जानता नहीं है। क्या नहीं जानता हूँ? जब किसी को नारियल तोड़वाना होता है तो वो सीधा मेरे पास आता है और मैं दांत से तोड़ देता हूँ। दादा, तुम रोटी तो ठीक से चबा नहीं सकते, नारियल क्या तोड़ोगे? अरे तू मुझे जानता नहीं है, लोग मुझे नारियल तोड़ू के नाम से जानते हैं। सारे गाँव वाले थूक रहे हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही रहूंगा, तुम्हारा वारिस हूँ ना। तू वारिस और नारियल की बात बिल्कुल मत करना, पहले मेरे जैसे कुर्बानी दे, उसके बाद करना। दादाजी बोल। उस जमाने में आपने कुर्बानी देकर मुल्क को आजादी दिलाई थी ना? सही नहीं किया क्या? नहीं। नहीं? हाँ। हाँ मतलब? वो क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह यहाँ कुर्बानी देने के लिए वापस अंग्रेजों को यहाँ बुलाकर लड़ाई करके मार खा के तुम्हारी तरह यहाँ अपनी सारी जायदाद बेचकर सेल्टियर बनकर सड़क पर भीख मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आइए आइए, गन्ना लीजिए, गन्ना खरीदिए, शहद से भी मीठे गन्ने। आइए आइए ले लेते हैं। गन्ना चला खरीदिए, बहुत जा। सस्ते हाँ में दे भैया। रहा। देखिए क्या हुआ? पैसे यार मैं घर ही भूल गया। कुमार, ठीक है, गन्ना खरीद कर दो ना। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ। गन्ना खाएगा तो दांतों से खून निकलेगा। अच्छा, दांत से खून निकलेगा? ये बात ब्रश नहीं करने वाले को बता। मैं तो चिकन की हड्डियां तक ऐसे ही चबा जाता हूँ। उनकी बात तू रह नहीं दे। एक गन्ना खरीद के देना यार। एक गन्ने का बस 5 रुपया। 5 रुपया? क्यों भैया, गन्ने का भाव है या लोहे का? अरे मेरा गन्ना लोहे जैसा है, चाहकर भी तोड़ नहीं पाओगी। तोड़ दिया तो? तोड़ दिया तो एक गन्ने के साथ दूसरा फ्री में दूंगा। सच कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अभी आती हो फिर। चल जा रहे। अरे गन्ना खरीद के देगा या नहीं? सुनो 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 कुमार, मेरे साथ चलो ना। इसको कहाँ ले जा रही हो? वो आदमी है ना, उसका एक गन्ना तोड़ देंगे तो एक मुफ्त में देगा। क्या सच में? हाँ। तुम एक काम करो, इसे साथ में ले जाओ। ये ना चिकन की हड्डियां तक खा जाता है। ए, जा इसके साथ। भाई कमजोर आदमी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे तू जाकर गन्ना तोड़ देना। अगर तुझे कुछ भी हो गया ना तो मैं लेकर चलूंगा हॉस्पिटल। चलो ना कुमार। आओ बहन आओ, तोड़ो इसे। लाओ भैया, तोड़ो इसे। हाँ हाँ। वेरी गुड बात कर दिया। कुमार सिंघम है तू। लाओ दो। मुझे पता था चलो तू तोड़ देगा। बहन जी जरा मेरी बात तो सुनिए, अगर इसी तरह एक साथ 3 गन्ने तोड़ दिए ना तो 30 गन्ने मुफ्त में दूंगा। ये गन्ने चोरी करके लाया है क्या? हाथ में क्या पता है ना? क्या है? इससे तेरी गर्दन उड़ा के रख दूंगा। कुमार 30 गन्ने। 300 गन्ने खरीद कर दिलवा दूंगा। अभी छोड़ दो ना मीना।
अरे कैसा मर्द है तू, लड़की गन्ना तोड़ने के लिए कह रही है और तू मना कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती? मेरे होते हुए डर रहा है? ए, तू तो बहुत बड़ा। कुमार तोड़ो ना। ठीक है, तोड़ दे भाई, तोड़ दे, तोड़ दे। गन्ना मैं तोड़ रहा हूँ तो तू क्यों चिल्ला रहा है? तूने मेरा पैर तोड़ दिया इसलिए चिल्ला रहा हूँ मैं। जोर लगाकर तोड़ना। रुको रुको। तोड़ दे। लकड़ियाँ सही से लगा। हाँ बस। तुम्हारे भाई कहाँ हैं? वहाँ पर देखो। हाथ तोड़वा दिया मेरा। चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे दर्द हो रहा है माँ। अरे रे रे, क्या हुआ तुम्हें? दर्द ज्यादा है क्या? हाथ छोड़ मेरा। तू यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ हाथ ज्यादा टूटा है या कम, बस यही देखने आई हूँ। अरे बेवकूफ, तुझे तो रुक जा, इधर आ। कविता पकड़ इसे। तू मुझे क्यों पकड़ रही है? मतलब तूने इनका हाथ तोड़वा दिया गन्ने के बहाने, ऊपर से मजाक उड़ा रही है। पूरे गांव वालों के सामने अपने कुमार को ले जाकर उससे गन्ना तोड़वा कर उसकी हिम्मत दिखाई है मैंने, और जरूरत पड़ेगी तो फिर से मैं इसका हाथ तोड़वा सकती हूँ। आज तो मेरी छुट्टी है, अच्छे से नहा लिया हूँ। टड़ा। ए, जा कपड़े पहन कर आ। ए पागल है क्या? मेरी शर्ट क्यों पहनी है? पागल कहा तो चप्पल से मारूंगी। इतनी हिम्मत है चप्पल मारेगी? अभी बताता हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ए रुक, कहाँ जाएगी? रुक जा। मैंने तो मारा भी नहीं, चिल्लाने लगी। ए, क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये नाटक कर रही है। हुआ बेटी? मालकिन, लगता है ये बालिग हो गई। क्या हुआ माँ? चल जा। पैसों के साथ साथ 10 तोले जेवर, सिल्क की साड़ी, डाइनिंग टेबल, एक तख्त और एक अलमारी, सब मिलाकर कविता के फंक्शन के लिए 1.25 लाख रुपए लगेंगे। क्यों बहन, जब मेरे जीजा जी की बहन बालिग हो गई थी तो आपने 101 रुपए दिए थे। अब आज उसकी बहन बालिग हो गई है तो उसको 200 रुपए दे दीजिए। एक लड़के के लिए इसने 1.25 लाख खर्च किए तो क्या सबके लिए करेगी ये? ख्वाहिश तो है, पर मेरे पास कितना पैसा है ये तो मुनीम जी ही बताएंगे। सिर्फ 50,000 रुपए है। ये बड़ी रकम है। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बड़ी रकम है। अगर इकट्ठा भी करूँ तो 25,000 जमा कर सकता हूँ, लेकिन 1.25 लाख के लिए काफी वक्त लगेगा। तुम क्यों परेशान होती हो? जब वो मौका आएगा तो तब देखेंगे क्या कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, कल मैं और कुणाल जाकर उससे मिलते हैं और कहेंगे कि फंक्शन की डेट आगे बढ़ा दो। अरे कितना दे रही हो मुझे, इधर भी दो ना। अरे रे, कुमार को गोश्त खिलाकर पटाना चाहते हो? तो क्या करें चाचा जी, एक नहीं 2 लड़कियां बालिग हो गई हैं। एक को तो खाली हाथ भेजना पड़ेगा ना। उन्हें खाली हाथ क्यों भेजूंगा? जब मेरी बेटियां ससुराल जाएंगी ना तो दहेज पूरा गांव देखेगा। हाँ, तुमने दहेज का नाम लिया तो याद आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये बताता हूँ। सुनो, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है इसलिए तुमने फंक्शन रख दिया, लेकिन वो लोग फंक्शन बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, लड़की के सर पर पानी डालकर घर के अंदर ले जाओ। फंक्शन हम लोग कुछ 4-5 महीने बाद। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तारीख तय कर दी है। तय करने वाले तुम कौन होते हो? तारीख तय करके आगे बढ़ाना ये तो उसकी मामी का हक है ना। हक की बात नहीं करो तो ही बेहतर है। हमें आपके सलाह की जरूरत नहीं है। इज्जत से बात करो। चाचा जी, तारीख इन्हें तय करने दो, हम लोग तैयार हैं। आओ भाई आओ, बैठो बैठो। खैरियत है ना? कॉफी पियोगे? प्रिया देखो यहाँ कौन आया है, जल्दी से 2 कप कॉफी लेकर आओ। बोलो भाई। अचानक कुछ जरूरत आ गई है। मुझे खेत के कागजात पर 2 लाख रुपए चाहिए। जब मैं इस गांव में आया था तो यहाँ के लोग बड़े बदमाश हुआ करते थे, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं था। तब तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी और हिम्मत भी दी थी। बुरे वक्त में मदद करने वाले के बेटे को मुझसे पैसे लेने के लिए मेरे पास खेत के कागजात रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलकर शर्मिंदा मत करो। तकलीफ तो सभी पर आती है, मुझे भी आई है। कल अगर मैं पैसे वापस ना दे पाया तो आप मेरी जमीन बेचकर उसमें से आपके पैसे ले सकते हैं। ठीक है, 1% ब्याज लूंगा। 1%? पर आप तो 3% लेते हैं। वो तो मैं बाहर के लोगों से 3% लेता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे घर के हो बेटा।
अरे सुनो, किसी के मामा ने इतना नहीं दिया होगा। अरे बातें करना छोड़ो और ये बताओ कि घर में ये सब रखने की जगह है या नहीं? अरे अरे बेटा, तुम मामा हो, आशीर्वाद दो उसे। आंटी, कुमार ने इसे हार पहना दिया, अब तुम तो गई। ठीक है, दोनों से शादी कर लूंगा। कुछ भी कहो, वो जिद्दी बहुत है। कुमार ने तो कमाल कर दिया। बाप की जायदाद गिरवी रखकर कौन सा कमाल किया उसने? कुमार, कुमार रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कुमार, कुमार रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कुमार, क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिताजी खुद को समझते क्या है? पता है, उस दिन जब फंक्शन आगे बढ़ाने की बात की थी तब भी बेइज्जती की थी। मैं कितनी मेहनत से ये फंक्शन कर रहा था और आज भी वही किया। अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। एक बात बताओ, तुम आज मेरे लिए आए थे या मेरे पापा के लिए या मेरी बहन के लिए आए थे? तुमने सब कुछ इतने अच्छे से किया इसलिए वो खुश थी। तुम जिनके लिए आए वो सब तो खुश हो गए, पर तुम क्यों नाराज हो गए? चलो। ए, हाथ छोड़ो। चलो कुमार, कितना तकब्बुर है तुम में। बैठो यहाँ। पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ? क्यों लाई हो? सिगरेट पीते हो? ए, सिगरेट सेहत के लिए नुकसानमंद होती है, पता है ना? दुखी आदमी धुआं उड़ाकर दुख दूर करता है। ए, मजाक कर रही हो? नहीं कुमार, एक मर्द को दिन में 4 सिगरेट पीनी ही चाहिए। तुम पियो ना। बाद में कभी पियो। हाँ, अभी पियो ना। अभी यहाँ पर सिगरेट कहाँ से लाई? ए, तुम सिगरेट कहाँ से लाई? ये मैंने अपने लिए रखी थी। तो... नहीं कुमार, तुम्हारे लिए लाई हूँ। पियो ना, पियो ना कुमार। हे, क्या हुआ? मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। क्या कहा? खुशबू पसंद है? तेरी तो अभी बताता हूँ। वाह दादाजी, सर पर मालिश कराने में बहुत अच्छा लग रहा है। अरे 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 बाप रे, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं दादाजी? रुके रुके रुके, अरे अरे रुके ना। अरे क्या हुआ? अरे मारना ही है तो वजह बता कर मारिए ना। ये बुजदिलों की तरह पीछे से क्यों वार कर रहे हो? अरे रे रे रे, सर पर तेल लगाएगा तो पहलवान की तरह सीना तान कर चल पाएगा। अगर तुझे किसी ने ऐसी हालत में देख लिया तो कहेंगे कि दादा ने पोते की अच्छी परवरिश नहीं की है। दादाजी, दादाजी आज क्या खास बात है जो इतनी सर्विस कर रहे हो? वाह वाह, बहुत समझदार है। देख, तेरी आंटी की बेटी विमला है ना, मैं तेरी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। तू शादी की बात मत करना दादाजी। मैं गैर मुल्क की लड़की के साथ शादी करूंगा। क्या कहा तूने? हाँ। मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। लंगड़ाते हुए करूंगा। चैलेंज कर रहा है? हाँ चैलेंज। हकीकत में? हाँ, एकदम। वो सब बाद में देखेंगे। कब? नहाने के बाद। मदुरई जाकर तुम राजू, बिल्लू और अरुण के घर से होकर आओ। क्यों? वो इसलिए कि वो लोग आज पोरबंदर जा रहे हैं। ये बोलने जाऊं कि ना जाएं? तू बोलेगा तभी तो वो लोग आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये पोरबंदर है क्या? अरे तू पोरबंदर भूल गया? बताओ तो भूल। नालायक, वहाँ पर गांधी जी पैदा हुए थे। उन लोगों से कहना कि उस गांव की मिट्टी मेरे लिए ले आए। मिट्टी? हाँ रे। लेकिन क्यों? मैं उसकी पूजा करूंगा। दादाजी, दादाजी। अरे चिल्ला क्यों रहा है? आंखें जल रही है। तो ठीक है, मैं पानी डालता हूँ, बैठ जा रे। पिछले साल नाच गाने का प्रोग्राम नहीं हुआ था तो छोटे बच्चे थोड़े नाराज हो गए थे। इस साल नाच गाने का प्रोग्राम रखना होगा। मेरी बात सुनो, इस बार तुम लोग कुछ भी सोचो लेकिन अच्छा ही सोचना। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? देखो, अपने गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए 10वीं क्लास तक की स्कूल है और लड़के लड़कियों को रोज पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर दूसरे गांव जाना पड़ता है कि नहीं? तो हमें पहले इस बात का हल निकालना है। हल क्या निकालना है? 5 लोग भरेंगे, आगे की पढ़ाई हो जाएगी। पैसा भरने से कुछ नहीं होगा। आगे की पढ़ाई की इजाजत लेना कोई मामूली बात है क्या? इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते क्या? हाँ, मैं कर सकता हूँ। बगल के गांव में वेड चरण नाम का आदमी है। गुलामी के वक्त से उसके अंग्रेजों से बहुत अच्छे रिश्ते थे। उन्हें खास ओहदा भी मिला था और जहाँ तक मैं जानता हूँ आज भी उस ओहदे की अहमियत है। हम उनसे कह सकते हैं। तो कहो ना उनसे। उन्हें इज्जत अफजाई से कहना पड़ेगा। अगर स्कूल में रिपब्लिक डे को हम उन्हें इज्जत के साथ स्कूल में झंडा लहराने के लिए बुलाएं तो हम उनसे ये बात कह सकते हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है? हर साल हमारे कैंप वाले दादाजी झंडा लहराते हैं ना। क्यों? इस साल वो नहीं लहराएंगे तो नहीं लहरेगा। क्यों चाचा जी, स्कूल की बजाय घर में परचम लहरा रहे हो? स्कूल में? वहाँ तो कोई और परचम लहरा रहा है। तो किसी और की वजह से आप नहीं जाएंगे क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ना, कोई और परचम लहरा रहा है इसलिए आप नहीं जा रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तो फिर? बताता हूँ। आजादी से पहले अंग्रेजों ने हम पर जुल्म किए, लाठियां चलाई, हम पर टीयर गैस छोड़ी, बहुत ही बेरहमी से पेश आए थे। कसम से वो जुल्म मैं अब तक नहीं भूल पाया। आज जो परचम लहरा रहा है, उन लोगों ने अंग्रेजों का उस वक्त साथ दिया था, और आज इस आदमी को देखो, मुल्क से मोहब्बत करने का नाटक कर रहा है। वो आदमी परचम फहराने लायक नहीं। अगर उसी आदमी को परचम लहराने दिया जाएगा तो मैं ये कैसे देख सकता हूँ बेटा? ये मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। ये क्या बोल रहे हैं आप? उसने अंग्रेजों का साथ दिया था? सच कह रहे हैं आप? स्कूल अटेंशन, स्टैनिटीज अटेंशन। ये क्या भाई, क्या कर रहे हो? ये परचम चाचा जी लहराएंगे, ये नहीं लहराएंगे। वो तो हर साल फहराते हैं ना। इस साल परचम फहराने के लिए हमने इन्हें बुलाया है। साहब को लेकर आओ या किसी और को लेकर आओ, परचम ये नहीं लहराएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो? आप इनके बारे में नहीं जानते। चाचा जी ने कहा है कि आजादी की लड़ाई के वक्त इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी वजह से अंग्रेजों ने इन पर मेहरबानी की थी। अरे भाई, वो सब रहने दो, पहले परचम लहराने दो। क्यों सर, आप भी तो बच्चों को आजादी के बारे में बताते हैं ना। सर, हक तो अंग्रेजों ने दिया था ना। बात करके कोई फायदा ही नहीं है। बताओ बच्चों, परचम इन्हें लहराना चाहिए या फिर चाचा जी को? परचम चाचा लहराएंगे, ये नहीं लहराएंगे, ये नहीं लहराएंगे, चाचा लहराएंगे, ये नहीं लहराएंगे, आइए आइए। सैल्यूट करो। मुझे सोच सोचकर बहुत घबराहट हो रही थी कि हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल न जाने कैसा होगा। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कोई और नहीं है बल्कि तुम लोग हो। तुम लोग छोटे हो पर कोई बात नहीं, हमेशा बच्चे तो नहीं रहोगे ना। एक दिन तुम्हें मुल्क का मुस्तकबिल बनोगे, इसलिए मुल्क के बारे में सोचना शुरू कर दो। जय हिंद। मुझे पता है, मैं इस घर का नौकर था, आज तक भूला नहीं मैं। गांव वालों ने मुझसे राय मांगी थी तो मैंने राय दी। अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत थी और तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं थी तो मुझसे कहना चाहिए था। स्कूल में सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? देखिए, मुझे आपकी बेइज्जती करने का शौक नहीं है, पर वो परचम नहीं लहराए इसलिए मैंने ऐसा किया। तूने बेइज्जती की होगी तभी आकर बोल रहे हैं ना। इनसे माफी मांगो। छोड़ो ना दीदी, बड़े घर का लड़का है ना, गांव का मुखिया बनने की ख्वाहिश है इसे। डरते हो कि कहीं कोई और ना बन जाए, है ना? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है मैं उम्र में छोटा हूँ, इसलिए मुझे ऐसी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। उस आदमी से मेरे ताल्लुकात कितने अच्छे हैं तुम्हें पता है? तुम्हारी हरकत से हमारे रिश्ते में दरार पड़ गई। अब हमारे रिश्ते पहले जैसे तभी हो पाएंगे जब तुम उनसे माफी मांगोगे। मांग लूंगा, माँ ने कहा है इसलिए आपसे माफी मांग लूंगा, मगर उनसे बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? पर उनसे तुम छोटे हो जाओगे ना, इज्जत कम हो जाएगी। क्या मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं?
सारी सब्जी 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। आ जाओ। आइए बाबू आइए। देखिए माँ जी, देख कर नहीं चल सकती। जानबूझकर टकराई। गांव की लड़कियों को छोड़कर बाहर की लड़कियों पर लाइन मारते हो। बकवास बंद कर। जाकर मीना को बताती हूँ। देखा, मीना के नाम से डर गया। हाँ। मैं भी हैंडसम हूँ, टकराओगी क्या? हाथ हटाओ, क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ ना। तुझसे टकराई थी ना, चल अब मुझसे टकरा। हाथ हटाओ अपना। जोर से नहीं, धीरे से टकरा। कह रही हूँ ना, हाथ हटाओ। उधर देख। हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे, जाने दो। हाथ हटाओ अपना, छोड़ो मुझे। भाई साहब, ये हमारे गांव की लड़की है, छोड़ दीजिए। ये चाहे कहीं की भी हो, एक बार टकराने को बोलना। हाथ हटा। नहीं हटाया तो हाथ तोड़ दूंगा। शांति, तुम जाओ। कौन से गांव की? सतारा की। किस गांव की है रे तू? बेलापुर की। चला जा। किस गांव से हो? सतारा की। तूने कहा था ना तेरे गांव की लड़की छूंगा तो हाथ तोड़ देगा। इधर देख, 15 लड़कियां हैं, हाथ तोड़कर दिखा। हाथ तोड़ना। बोला ना मैंने तुझे, छोड़। नहीं कुमार, गांव उसका है, सब लोग उसी का साथ देंगे। माँ का दूध पिया तो तोड़कर दिखा। अच्छे से मारो, हाथ तोड़ दो इसके। ऐसा ही होना चाहिए। सुनो, मैंने झगड़ा नहीं किया था, उन लोगों को ही झगड़ा करना था। उसके बारे में नहीं पूछ रही। कौन है वो? कौन? जिसने कल बाजार में धक्का दिया था, कौन है? ये क्यों पूछ रही हो? उसकी इतनी हिम्मत तुम्हें धक्का दे, पहले बताओ कौन थी? नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? शांति, अगर कोई धक्का मारता है तो दर्द होता है ना? लेकिन जब उसने धक्का मारा था तो लगा हवा का झोंका टकराया, फूल से फूल मिला हो, सांसों से सांसें मिली हो, वो एहसास मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। उसका नाम मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो मैं... अरे अरे, मुझे क्यों मार रही हो तुम? तो क्या करूं? मेरे सामने किसी और की तारीफ कर रहे हो? जब वो टकराई थी तो मजा आया था, बस यही तो कह रहा हूँ मैं। वो क्या मुझसे भी अच्छा टकराई थी? तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो तो एक कला है। तुम्हें देखना है? कहा ना तुम नहीं कर सकती। अभी देखो। अरे इसे कोई टकराना वकराना थोड़ी कहते हैं। तुमसे नहीं होगा। रुको। अरे रे, कहा ना तुमसे नहीं होगा, जाओ यहाँ से। अब देखना। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन? बप्पा, मैंने तो नई चप्पल पहनी है। मंदिर में नहीं। आरती ले लो बेटा। अरे रे, तुम भी ले लो बेटा। नजर हटते ही गायब। अरे गुनहगारों, पूजा करके आऊं इससे पहले ही मेरी चप्पलें गायब कर दी। आजादी मिले 64 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी चप्पलें चुराते रहते हो। दादा क्यों रे? आजादी से पहले कभी चप्पल चोरी नहीं हुई, आजादी के बाद ही हो रही है। अगर बीवी गुम हो गई तो आजादी,
बकरी गुम हो गई तो भी आजादी, गाय गुम हो गई तो भी आजादी, हर चीज का आरोप आजादी पे लगाओगे? अबे नालायक, कभी तो सही बोल। आइंदा ऐसा मत बोलना कभी। दादा, इस गाल पर मारा तो सही है, लेकिन इस गाल पर क्यों मारा मुझे? हमें आजादी मिले पूरे 66 साल हो गए हैं। अच्छा, किससे पूछ कर तूने 64 साल बोला? तूने 2 साल कम क्यों बोले? मुझे पागल समझा है? जो दिल में आए बोलता जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझसे इस बार गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। जय हिंद। तेरी थोड़ा सुना दूंगा। जय हिंद बोल रहा हूँ तो क्यों मार रहे हो? क्या रे? हाँ? जय हिंद बोलते समय कैसे खड़े होते हैं पता है? कैसे? दूसरों की चप्पल पे पैर रखते हैं क्या? ये भी देख लिया क्या? आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं आप लोग? आइए अंदर। हम बैठने नहीं आए हैं बहन जी, बल्कि एक तकलीफ बताने आए हैं। देखिए आपा, हम आपके खानदान की हमेशा इज्जत करते हैं। इस गांव की खुशी के लिए जो बड़े मालिक ने किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। पर बेटी की एक शिकायत है। ये जहाँ जाता है लड़ाई करके आता है, इस वजह से पूरे गांव वालों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। अच्छा, अब इसने क्या नया किया? कल कुमार ने गांव में मारपीट की थी, अब वो लोग यहाँ मारपीट करने आ रहे हैं। अगर कुमार माफी मांगेगा तो हल निकल ही जाएगा। चलो हटो। कुमार क्यों माफी मांगेगा? वो बिल्कुल माफी नहीं मांगेगा। वो नहीं तो उसकी माँ माफी मांगे। मेरी माँ इससे क्यों माफी मांगेगी? मैंने मारा था ना, तो मैं माफी मांगूंगा। मेरे माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी ना, तो जाओ, माफी मांग लूंगा। अब जाओ यहाँ से। अरे चलो भाई, कोई बात नहीं, हमेशा लड़ता रहता है। बात कर रहे हैं कोई फायदा नहीं बात करने। उठो ना माँ। माँ, मैं ऐसे ही मारपीट नहीं करता हूँ। उस दिन अपनी बीवी को धोखा देने वाले को मारा, आज उसने लड़की का हाथ पकड़ा इसलिए मारा, लेकिन सबको ये गलत लग रहा है। आइंदा ऐसा नहीं होगा माँ, सच कह रहा हूँ। अगर दोबारा मेरी शिकायत आई तो मुझे घर से निकाल देना। अब तो उठो ना माँ। ठीक है, अब से तुम्हारी एक लड़की नहीं पर दोनों लड़कियां हैं, अब से ऐसा ही समझ लो। अब ऐसा नहीं करूंगा। तूने मारा ये बुरा नहीं लगा, पर तू माफी मांगेगा ये बुरा है। माँ, मैंने गलती की है ये सोचकर नहीं, पर गांव वाले तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, इसलिए माफी मांग रहा हूँ। तुम्हारी बेइज्जती हो ये मैं नहीं सह सकता। पहले मारपीट करेगा फिर माफी मांगेगा। नहीं माँ, अब मारपीट नहीं करूंगा। क्यों रे? हाँ साहब। वो लड़की मेरे लायक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल लायक है, महालक्ष्मी की तरह है। महालक्ष्मी तूने कहाँ देखा? फिल्म में देखा साहब। अगर मेरे लायक हुई तो नदी के पास की 2 एकड़ जमीन तेरी, और अगर नहीं हुई तो उसी नदी में डुबो के मार दूंगा। अरे रे रे, आपके ही लायक है साहब। तो फिर जल्दी से गाड़ी भगा। अब क्या हुआ? लगता है बैटरी खराब हो गई है। सुबह चेक करनी चाहिए थी ना। धक्का मारेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो उतर के धक्का मार। ठीक है। ये हाफ साड़ी अच्छी लग रही है ना, चल निकाल दे इसे, ये पहन लेगी। देख मेरी कैसे लहर आ रही है। अरे सुनिए, जरा गाड़ी को धक्का लगा दीजिए। चलो धक्का मारते हैं। वैसे ये गाड़ी कहाँ की है? बेलापुर की। कहाँ जा रहे हो? साहब लड़की देखने आए हैं। लड़की देखने? कहाँ है तुम्हारे साहब? गाड़ी में बैठे हैं। हाँ? गाड़ी के अंदर बैठे हैं? कहाँ? मुझे शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही। तो ये अंदर बैठे हैं। सुनो, शादी करने की हिम्मत है तुम में, पर धक्का मारने की नहीं है। खुद से मारो, आए बड़े साहब बनने वाले। चलो यहाँ से। ये वही लड़की है क्या? नहीं साहब। अब तो यही लड़की चाहिए।
बोरे, हाँ भाई। हैसियत में हमसे कम है। हाँ बिल्कुल। फिर यही करूंगा अपनी शादी। क्यों भाई वेलू, नागदा के रामा स्वामी का बेटा शगुन का सामान लेकर तुम्हारे घर पर क्यों गया है? नागदा के रामा स्वामी का बेटा? जी कहिए। नमस्ते, मैं नागदा के रामा स्वामी का बेटा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। पिताजी 1 साल पहले गुजर गए और मेरी माँ भी 6 महीने पहले गुजर गई। गांव वाले जिद कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। अब कलेक्टर एसपी जैसे बड़े लोग मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी सुंदर होनी चाहिए, लेकिन हमारी जाति में कोई खूबसूरत लड़की है ही नहीं। तुम्हारी बेटी को देखा, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे सिर्फ खूबसूरती चाहिए, दहेज वगैरह नहीं चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। भले ही मैं अमीर हूं, लेकिन शादी अपने गांव में नहीं करूंगा, यहीं करूंगा। तुम्हें सिर्फ रुखसती करनी है, दहेज की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगा। कुल मिला के तुम्हारी बेटी से मुझे शादी करनी है। सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, तुम खामोश क्यों हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ। इसमें इतना क्या सोचना? शादी की तारीख के बारे में सोच रहा हूँ। आहा, शादी तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन मंगनी आज ही होगी। खुद को समझते क्या है पापा? जिससे चाहे शादी करवा देंगे, जिससे चाहे मेरी मंगनी करवा देंगे, एक बार पूछेंगे भी नहीं। क्या पूछूं? तुझे कुमार से शादी करनी है, जो खुद तो कुछ कमाता नहीं, उल्टे बाप की जायदाद उड़ा रहा है। वो हमेशा गांव वालों से मारपीट करता है और बेइज्जती हमारी होती है, फिर भी शादी करनी है तुझे? आप जितना बुरा सोच रहे हैं उतना बुरा भी नहीं है वो जैसा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरी शादी कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने जो फैसला किया है वो सही है। मैं जहाँ कहूँगा तुझे शादी करनी होगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, हम दोनों का खानदान एक ही है, रिश्तेदारी भी है, पैसों में भी कोई फर्क नहीं है, मन भी अलग नहीं है, फिर भी हमारे प्यार में मुसीबत आएगी सोचा नहीं था। कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो तुम? मेरी मंगनी हो गई इसलिए? पापा ने मेरी मंगनी कर दी है, पर मैं शादी नहीं करूंगी, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? पता है, प्यार का दर्द मुझे पता है, उसे छीनने का दर्द भी मुझे पता है। और जब प्यार बचपन का हो तो उसे भूलना बहुत ही मुश्किल है, जानता हूं मैं। लेकिन एक बात सुन लो, जब किसी लड़की की मंगनी हो जाती है तो वो आधी पत्नी हो जाती है। और इसके साथ मेरी मंगनी हुई है, और ये आधी रात को तुम्हारे साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम घर जाओ। मुझ पे हुक्म किस बात का? ये मेरा हक है। छोड़ो, तुम नाराज मत हो, ये मेरी मंगेतर है। ए, मीना को अभी भगाकर मैं उससे शादी कर सकता हूं, पर यह बात सही नहीं है। उसने एक बात कही थी, उसका हक है, उसने कहा था, और वो भी मुझसे। उसने ऐसा कहा है कि शादी के मंडप में वो मीना के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, वही उसकी जीत होगी। यही परवरिश है तेरी। मंगनी होने के बाद भी वो आधी रात को किसी पराये मर्द से मिलने जाती है, यही सिखाया तूने उसे? चुल्लू भर पानी में डूब मर। कान खोल के सुन ले, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, समझ गई?
हे मीना, क्या हो गया? ए, रो क्यों रही हो? देखो, रो मत। मुझ पर भरोसा है ना? तुम्हें मंगलसूत्र मैं पहनाऊं यही चाहती हो ना? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं चाहता? बात सुनो, शादी का मंडप वो बनवाएगा, लेकिन शादी तुमसे मैं करूंगा। हिम्मत रखो। कुमार, तुम मेरे रिश्तेदार हो इसलिए मैंने प्यार नहीं किया था। तुम्हारी हिम्मत देखकर प्यार किया था। मुझे तुम पर भरोसा है। छोड़ दो मालिक, छोड़ दो मालिक। गलती हो गई मालिक, आज की बात नहीं होगी। अरे मालिक, मालिक। जान से मार दूंगा अगर दोबारा ऐसी गलती की तो। क्या देख रहा है? कुछ नहीं। उसने क्या गलती की थी जो इतनी? कोई गलती नहीं की। कल मैंने उसे देखा था तो वो कुमार से बात कर रही थी, वो भी रात में। वो कहती है कि वो उससे इतनी छोटी थी तब से उससे प्यार करती है। वो नहीं छोड़ेगा और आसानी से हमारी शादी भी नहीं होने देगा। वो आएगा, शादी में जरूर आएगा, और अगर वो आया तो जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसकी गर्दन काट देना। देख, तेरी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। हम उसे पकड़कर सबक सिखाएंगे, तू देख लेना। उसकी जरूरत नहीं है। कुमार जिससे शादी कर रहा है, रामास्वामी का बेटा भी उसी से शादी करने वाला है। अगर उसने कोई लफड़ा किया तो वो बेशक मार खाएगा। कुमार का मार खाना काफी नहीं है, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानना। देखो, तुम शादी करवाओगे या फिर मारपीट करवाओगे? कैसी बातें कर रहे हो? देखो, तुम्हारी बेटी बालिग हुई, उसका जश्न उसने जोर शोर से मनाया, तो क्या वो मीना की शादी किसी और से होने देगा? वो ऐसा ही है तुम्हारा होने वाला दामाद, वो भी उसकी खिलाफत करने पर पूरा गांव जला सकता है। तो शादी के मंडप में दोनों की लड़ाई करने का इंतजाम करवा लेना। ये सब आसान नहीं है। शादी के मंडप में खून बहेगा, खून। अपनी काली जबान जरा बंद कर। अरे मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी सुकून से करनी है ना, तो शादी के मंडप में उस कुमार को बिल्कुल मत आने देना। ए, मेरी किताब मत छुआ तो बहुत मारूंगी। मामा बैठिए ना, मैं मम्मी को बुलाकर लाती हूँ। आओ राजलक्ष्मी। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। अब ऐसे में अगर तुम्हें नहीं बताया तो यह गलत होगा, यही सोचकर तुम्हें बताने चला आया। मामा के घर में लड़का होते हुए भी लड़की बाहर देना गलत है ना, ये क्या आप जानते नहीं? इनके मरने के बाद से घर में जो भी फैसला लिया गया आपको बताए बिना नहीं लिया गया। आपका खानदान और मेरा खानदान अलग नहीं है, लेकिन फिर भी मीना की शादी आपने कहीं और क्यों तय कर दी? अगर नागदा के रामास्वामी के घर से रिश्ता आए तो भला कोई कैसे मना कर सकता है? कुमार और मीना बच्चे थे तभी उन दोनों की शादी तय कर दी गई थी। बचपन में तो सब ठीक ही ठाक था, मगर उसके बड़े होने के बाद उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे लड़का देखने की जरूरत पड़ गई। क्यों? मेरे बेटे में क्या कमी है? उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं। कमी ये है कि वो कोई कमाई धमाई नहीं करता। इतना ही नहीं, शादी के बाद घर चलाने की उसकी औकात ही नहीं है। भाई साहब, औकात की बात तो आप मत ही कीजिए। मैं कभी इस घर का मुलाजिम था, इसीलिए कह रहे हो ना तुम। आज इस घर का दामाद बनकर नहीं आया, मैं नागदा के रामास्वामी का समधी बनकर आया हूँ। चलता हूँ। पहले ये घर पैसे वाला माना जाता था, पर अब नहीं। पहले इस घर की इज्जत थी, पर अब नहीं है। अगर थोड़ी भी इज्जत बची हो तो तुम अपने बेटे को मेरी बेटी की शादी में मत भेजना, समझ गई?
तुम यहाँ क्यों खड़ी हो माँ? मीना की शादी है, मालूम है? पता है माँ। तूने क्या फैसला लिया है? मैंने मीना से कहा है कि शादी के दिन मैं उसे वहां से ले जाऊंगा। इसलिए क्या? उसे ले आऊंगा माँ। तुझे मालूम है मैंने क्या सोचा है? क्या सोचा है माँ? कि तू मीना को हमेशा के लिए भूल जा। माँ? हाँ बेटा, आज से हमारा उनके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे गुजरने के बाद भी उन्हें मत बुलाना। ये तुम क्या कह रही हो? मीना के पिता यहाँ आए थे। अगर हमारी थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो उनकी बेटी की शादी में यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और हमें ये साबित करना है कि हमारे खानदान की इज्जत है। जितना वो सोचते भी नहीं उससे कहीं ज्यादा है। माँ, मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। मैं भी उसे पसंद करती थी। हमेशा ये सोचा कि मीना इस घर की बहू बनकर यहाँ आएगी, उसी से खानदान आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त तुम्हारी या मेरी ख्वाहिश नहीं, हमारी इज्जत जरूरी है। मैं आऊंगा ये सोचकर वो मेरा इंतजार करेगी माँ। अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी, यही ना? अगर तूने इस घर के बाहर कदम रखा तो मैं भी मर जाऊंगी, ये बात याद रखना। इस घर की इज्जत मेरी वजह से चली गई। इस सदमे में मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या तेरी यही ख्वाहिश है? माँ, तुम शादी की बात पर ऐसा मत कहो माँ। मैंने उससे वादा किया है। मतलब तू उसे नहीं भूल सकता क्या? हमसे ज्यादा वो जरूरी हो गई है? हमारी इज्जत से ज्यादा वो जरूरी है? सब कहते थे कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो माँ बाप को छोड़कर चला जाता है, लेकिन मैं नहीं मानती थी। कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। तो जा, तूने गैरों की बात को सच साबित कर दिया। तेरा प्यार झूठा है। माँ, जो चाहे वो कहो, पर मेरा प्यार झूठा है ऐसा मत कहो। ऐसा मत कहो माँ। तू उसकी मोहब्बत नहीं भुला सकता तो तू झूठा ही हुआ ना बेटा। मतलब अगर मैं उसे भूल जाऊं तो मेरा प्यार सच्चा है, यही ना? मैं उससे शादी ना करूं तो खानदान की इज्जत बच जाएगी, यही ना? तो मैं उसे भूल जाऊंगा माँ। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। इंतजाम तो बहुत अच्छा किया। तो पहले से जानती है। मीना, कुमार तुझे यहाँ से ले जाएगा, ये आसान बात नहीं है। तो कुमार के घर चली जा, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। मैं क्यों भाग जाऊँ? मेरा कुमार नामर्द नहीं है। हजारों लोगों के सामने मुझे मंगलसूत्र पहनाकर ले जाएगा वो। पहले मेरे मुंह पर काला टीका लगा। आज बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसे ही मामा, आपके घर में शादी है ना, ऐसी मजेदार शादी में खाना खाने के लिए अपने सारे दोस्तों के साथ में आ गया। सोचा अच्छा खाना मिलेगा। शादी में आए हो तो इज्जत के साथ मर्दों में जाकर बैठो। खाना खाना है तो रसोई घर में जाओ। तोहफा देना है तो जो बैठा है उसको दे दो। ये सब छोड़कर अगर लड़की के कमरे के आसपास दिखाई दिए ना तो टांग तोड़ दूंगा। चल निकल, खाना खा लूं। निकल यहाँ से। नमस्ते। सुनिए जी, वो दोनों कौन है? वो दोनों यहाँ के कलेक्टर और एसपी हैं। दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने आए हैं। ए, कलेक्टर और एसपी साहब है, ध्यान रखना उनका। ठीक है भाई। जाओ। ए, तू यहीं खड़ा रह। ठीक है। आप शुरू कीजिए। ध्रुवंदे राजा वरुणो ध्रुवंदे वोम बृहस्पति ध्रुवंदे इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रंदारयदां ध्रुवम् त्र्यम्बकं निजामकेतु कन्दिं पुष्टिवर्धनं पुष्पारुकमिवबन्धः प्रत्योर्मुक्ति यमामृतादि जातवेदते सनपापतोपभराति यतो निजगाधिवेतः सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावे वसन्तं दुरिताद्यग्निः
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोजनीं कर्मफले जिजुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमकं प्रपद्ये सुदर्शदर्शे नमः अग्ने त्वं वारयानभ्यो अस्तान् मङ्गल्यवासनाय नमः तत्त्वोपचारपूजां समर्पयामि भक्त्योपचारपूजां समर्पयामि ले लीजिए, सबका आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम इति शुभम। ओम मंगलम भगवान। ये क्या है बेटी? मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही है? इससे शादी नहीं करूंगी मैं। अरे क्या हो गया? ए मीना, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मुझे इससे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करूंगी ये मंगनी के वक्त बोलना चाहिए था ना। ये मत सोचना कि तुम इस वक्त बोलोगी और मैं चुपचाप सहन करके यहाँ से चला जाऊंगा। कुछ भी हो शादी तो होके रहेगी। चलो मेरे साथ। शांत हो जाइए, इसे समझाएंगे। लड़की अभी छोटी है, 2 दिन बाद शादी हो जाएगी। हमारे रहते अगर ऐसा हुआ तो हमारी बदनामी होगी। चलो यहाँ से, कम ऑन, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। मैंने मंगलसूत्र नहीं पहनाया तो किसी और को पहनाने भी नहीं दूंगा। वापस जरूर आऊंगा। अरे तूने मेरी नाक कटवा दी। सुनिए जी, छोड़ो मुझे। चल। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं उसे? चल मैं तुझे बताता हूँ। तूने ऐसा क्यों किया? तूने उसे झूठा दिलासा क्यों दिया? बोल, तूने उससे ऐसा क्यों कहा कि तू उसे वहाँ पर लेने आएगा? तू उससे प्यार करता है ना? चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बहन ही खास है ना, लेकिन उसके लिए तू खास है। तुम्हारे लिए खानदान ही सब कुछ है, तो उसके लिए तू ही सब कुछ है। तूने उसे धोखा क्यों दिया यार? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार, फर्क पड़ता है। मेरी बात मान भाई, वो अभी तक जिंदा है, लेकिन अब उसके पिताजी उसे मार देंगे। ये क्या कह रहे तू? वहाँ आओगे सोचकर वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आखिर तुम वहाँ नहीं पहुँचे, इसलिए उसने शादी से खुद मना कर दिया। नाराज होकर उसके पिताजी गुस्से में उसे मारते मारते घर तक ले गए। कुमार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसकी जान बचा लो कुमार, बचा लो कुमार। क्या सोच रहे हो तुम? देखो माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपका कहना मान लिया था। अगर आप भी मुझसे प्यार करती हैं तो मुझे वहां जाने दो माँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन उसे बचाना है। मुझे जाने दो ना माँ। जा बेटा जा। सबके सामने शादी के लिए मना करके बेइज्जती क्यों की तूने? क्यों किया तूने ऐसा? बोल बोल, बता। तुझे तो मैं नहीं पापा, इन हाथों से मुझे मत मारिए। इन हाथों से आपने खाना खिलाया है, इन्हीं हाथों को पकड़कर मैंने चलना सीखा है। इन हाथों से मत मारिए पापा। आप मरने के लिए कहेंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन इन हाथों से मत मारिए आप मुझे। मीना, 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 दरवाजा खोलो मीना, मीना।
क्यों आए हो? किस लिए आए हो यहाँ? शादी हो जाती तो विदाई करने आए हो मेरी, या फिर मर गई होती तो कंधा देने आए हो? बताओ ना कुमार, क्यों आए हो तुम? नहीं मीना, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था, खुद से भी ज्यादा भरोसा था तुम पर। तुम्हारे रहते मुझे क्या खतरा हो सकता है ये सोचती थी। पूरा गांव गुंडा कहता था, पर मैं बहादुर समझती थी। पूरे गांव के सामने मुझे अकेला छोड़कर अब यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं आए। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अब कभी भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमको पूरे गांव के मकान देखने थे ना, मैंने सब दिखा दिए। थैंक यू। मुझसे कुछ और चाहती हो क्या? कोई बात नहीं, रखो 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 रखो। अभी मैं हिंदी फिल्म देखना चाहती हूँ। हाँ, हिंदी फिल्म देखना चाहती हो? दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अभी चले क्या? फिल्म शुरू होते ही लाइट बंद हो जाएगी, थिएटर में अंधेरा हो जाएगा। उस दौरान मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर ही लूंगा। गो फॉलो मी। चलो 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 चलो। डरो मत, ये सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म चल रही है, इसीलिए तो भीड़ है। लेकिन हमें टिकट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थिएटर मेरे चाचा का है। यू नो चाचा, माई स्मॉल फादर। कम ऑन, हे ओपन गेट। बंद कर। हे, चरणदास अंग्रेजन को फिल्म दिखाने ले गया है। ये बात है, चलो। बहन 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 बहन, बहन मैं दरवाजा खोलता हूँ। गलती हो गई बहन। अरे मत मारो। अरे अरे कचरा क्यों कर रही हो? अरे सर फोड़ कर चली गई अंग्रेजन, पूरी इज्जत का कचरा कर दिया। क्यों चरणदास, उसने तुम्हें मारा क्यों? ये मत पूछो भाई, उसने आकर कहा मुझे पूरा गांव घुमा दो, तो मैंने घुमा दिया और उसने अपनी मर्जी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने सोचा मुझे प्यार करती है, इसीलिए फिल्म दिखाने के लिए उसे ले गया। वहाँ मेरा पैर उसके पैर से टकराया, तब भी वो हंसी थी। फिर मैंने धीरे धीरे उसके घुटने को सहलाया, तब भी वो हंस रही थी। मैंने सोचा कि वो पट गई है, तो मैं पूरी तरह से उसके ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ते ही उस अंग्रेजन ने खींच खींच कर थप्पड़ मार दिए मेरे गाल पे। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अरे बेवकूफ, तू जहाँ खड़ा था वो लड़की नहीं थी, वो तो खंबा था बे। लड़की तो बगल में खड़ी होके हंस रही थी। अच्छा, ये सब तुझे कैसे पता? क्योंकि पिछले हफ्ते मैं उसे फिल्म दिखाने ले गया था। माँ को बेटी पैदा करने में जितनी तकलीफ होती है, उससे ज्यादा उसके बाप को उसकी शादी करवाने में होती है। ये समझे बिना ही तूने शादी के लिए मना कर दिया। क्यों ऐसा किया तूने बेटा? तू अपना मुंह बंद कर। सुन बेटी, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। लड़कियों के भी कुछ सपने होते हैं, लेकिन उसके सपने पूरे होंगे ये कोई कह नहीं सकता। बहुत कम लड़कियों के सपने पूरे होते हैं, ज्यादातर कर ही नहीं पाती। लेकिन लड़कियों को ये नहीं समझता, हम खुशी से अपनी जिंदगी बिताते हैं। तुम्हें क्या पता बेटी कैसे जिंदगी काट रहे हैं हम दुआ करते हैं तुझे पसंदीदा शरीके हयात मिले। मीना, मीना, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो मीना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे किसी धोखेबाज से बात ही नहीं करनी। मैं बात करने नहीं आया, मुझे भूल जाना ये कहने आया। ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर मैं माँ की बात नहीं टाल सकता। उनके लिए मुझे जीना होगा। तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ ये गांव छोड़ सकता हूँ, पर क्या ये सही होगा? सब लोगों को रुला कर मैं खुश नहीं रह सकता मीना। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम अपने खानदान को रुला कर खुश रह सकती हो? मुझे मेरी जिंदगी में तुम ही चाहिए थी, पर किस्मत ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारी यादों के साथ जी लूंगा, मगर तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे पिता की मर्जी से शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रह पाऊंगा। वालदा की वजह से उसने तुझसे शादी करने से मना किया था। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जा, कविता बुला रही है।
तुम यहाँ? पीछे वाले दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आओ। क्यों आंटी? आपके बेटे से शादी करके सीधे दरवाजे से आने वाली थी। सारे पाक काम आगे के दरवाजे से होते हैं, तो मुझे यहाँ से क्यों आना पड़ा? क्या आप मुझसे नाराज हैं? आपने कुमार को क्यों रोका? क्या आपको मुझसे अच्छी बहू कोई मिल सकती है? बताइए, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? कब नाराज हो जाती हो, कब खुश होती हो, मुझसे ज्यादा आपको कौन जानता है? और फिर भी आप मुझे नापसंद करती हैं। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया, आ क्यों नहीं रही हो? इज्जत की बात करती हो। इसी इज्जत के लिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई। तुम्हारे पिता ने कहा था कि अगर हमें अपनी इज्जत प्यारी है तो हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। मेरे बेटे ने वही किया। खानदान की इज्जत के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम मेरे बेटे से शादी करने की ख्वाहिश रखती हो ना? मेरा बेटा भी तुमसे शादी करना चाहता है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओ। सब तुम्हारे पिता के हाथों में। लो भाई, बन गई जोड़ी मेरी। खेल में तो जोड़ी बना ली तुमने, पर अपनी बेटी के लिए अच्छी जोड़ी नहीं बना पाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मेरी बीवी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब उसकी ही बात नहीं सुनती तो मेरी क्या बिसात है? जब कोई लड़की अपने दिल में किसी को बसा लेती है तो अपने बाप की क्या वो दुनिया में किसी की भी बात नहीं सुनती। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहे हो कि इस उम्र में प्यार की बात कर रहा हूँ? प्यार होने के लिए जवान होना जरूरी है, लेकिन प्यार की बात करने के लिए नहीं। मेरी बात सुनो, एक लड़की की जिंदगी पत्तों की तरह नहीं होती। गलत जोड़ी मत बनाना। पर मैं बना कर रहा हूँ। क्या करेगा तू? लड़की को जान से मार देगा या फिर लड़के को मार सकता है, लेकिन प्यार को तू कभी नहीं मिटा पाएगा। दुनिया में सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन प्यार नहीं मिटेगा। अरे मैं पढ़ रहा हूँ ना। मैं तुम्हारे पास हूँ तो क्या पढ़ रहे हो तुम? तुमसे बात ही नहीं करनी। ए, मीना, 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 मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो। वो क्या है ना, उस किताब में शादी के बाद बच्चे कैसे पैदा होते हैं वो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इस चेन को उल्टे हाथ में लेकर ऐसे पकड़ो, सीधे हाथ की तरफ घुमा तो लड़का होगा, और अगर उल्टे हाथ की तरफ घुमा तो लड़की होगी। तो हम भी जान सकते हैं ना? लड़का होगा। अब तुम करके देखो। तुम करो या मैं? एक ही बात है। नहीं, करो ना प्लीज। ठीक है। लड़की के लिए वो हाथ है, और लड़की के लिए? लड़की के लिए पेट पर। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? एक काम करो, किताब में पढ़ लो। ठीक है। घूम रहा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चुप क्यों हो? क्या हुआ? वो मेरे लिए उल्टी तरफ घुमा था, लेकिन तुम्हारे लिए सीधी तरफ घुमा, इसलिए। इसलिए क्या? मेरी शादी किसी और से हो जाएगी यही सोच रहे हो ना? तुम्हारे सिवा कोई मुझे छू भी नहीं सकता है।
कोई भी माँ अपने बेटे की शादी करवाने की ख्वाहिश रखती है। मैंने तो तेरी शादी रुकवा दी। नहीं माँ, तुमने मेरी शादी नहीं रुकवाई, तुमने तो खानदान की इज्जत बचाई है। मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। लेकिन तेरी शादी। मैं भी शादी के बारे में ही सोच रहा था, बहन की शादी के बारे में। ये देख, अभी भी घाव है, एक घाव यहां भी है। गांव वालों की वजह से उस दिन मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं भूला नहीं हूं और कभी भूलूंगा भी नहीं। एक बात याद रखना, वजह चाहे कोई भी हो, तुम मेरे गांव में दोबारा मत आना, और अगर आया तो यहां से तेरी लाश जाएगी या फिर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। माँ, ये देखो लड़के की फोटो। तुम्हें पसंद है ना माँ? लड़का तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अरे माँ जी, दुनिया में आज की डेट में केवल 7 सुंदर लड़के हैं और उसमें से 2 अपने मुल्क में हैं। एक ये है और एक सुंदर मैं हूँ। ओहो, तुम्हें तो भूल ही गया था। चल तू 3 नंबर का हो गया, ठीक है। वैसे माँ जी, इसको ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है बता नहीं सकता। वाह 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 वाह। अब आपको क्या बताऊं, अगर आपने जल्दी से जल्दी रिश्ता पक्का कर दिया ना, तो दुनिया के 3 खूबसूरत लड़के एक साथ एक घर में दिखेंगे। आपका नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। पैर पर लात मारना छोड़ दे, 10 लाख का बीमा करवाना पड़ेगा। चुप कर। माँ, तुम बताओ, शादी कब करनी है? शादी तो करवा देंगे बेटा, पर तेरी बहन को भी तो पसंद होना चाहिए ना। वो क्यों मना करेगी? लड़का पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, सुंदर भी हो, ये सारी बातें चाहिए। बस ये फोटो देखकर तेरी बहन को कैसे मनाएंगे? ए कविता, ए रुको। देखकर बताओ ये लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं? मुझे नहीं देखना। देख तो सही। नहीं देखूंगी। कविता, लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए कहती रहती हो, और जब फोटो दिखा रहे हैं तो फोटो नहीं देख रही हो। नहीं देखूंगी। ये देखने वाली है। लड़की जात है ना, शर्म आ रही होगी। फोटो रख दे, बाद में देख लेगी। कहाँ? मैं दिखा रहा था तब नहीं देखा। अरे अब अकेले अकेले में फोटो देख रही हो। तुम मार खाएगी। रुक। कविता रुको, कविता रुको। अब तुम जाओ, मुझे देर होगी। क्या यार, कितनी देर लगा दिया। भैया सोई नहीं तो मैं कैसे आ जाता? सुनो, तुम एक दिन नहीं आते तो मुझे नींद नहीं आती। ए, नाटक बंद कर। तू मेरे साथ पैसों के लिए सोती है ना? ए, अगर मुझे पैसे का लालच होता ना तो तुझे नहीं, तेरे भाई को पटाती ना। पटाना चाहिए ना। तुम भी ना, पैसा बड़ा नहीं मन बड़ा होना चाहिए। सुनो, तुम्हारे भैया पूरे गांव को लेकर शादी करने गए थे, पर उस लड़की ने मना कर दिया। क्यों? उस लड़की को तुम्हारे भाई पसंद नहीं आए। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? भैया को लड़की नहीं मिलेगी क्या? हा? ये बात नहीं है। शादी के मंडप से लड़की उठकर चली जाए तो लड़की की दोबारा शादी नहीं होती। ये बात सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी है। शादी के मंडप से लड़की चली जाए तो लड़के में कोई कमी होगी ये सोचकर कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। अब तुम्हारे भैया के लिए लड़की तो अपने औकात में रह। नौकरानी हूँ, फिर भी तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोती हूँ ना।
मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अरे ये इतनी सारी गाड़ियां कहाँ जा रही हैं भाई? कोई तो खास बात है। अरे क्या हुआ है? क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो भाई लोग? कुछ भी नहीं है। मैं शादी करने गया था और अकेला वापस आ गया, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। मुझे बुरा लगा इसलिए यहाँ रहने आ गया। जब तक आप लोग उस लड़की को समझा के मेरे साथ नहीं भेजेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? वाह, उस घर में रहूंगा। अजीब बात है। जिला बेलापुर के तालिका पाटन के जन्नती अरुण गिरी की बेटी सतारा जिले के कोराई गांव के चिन्ना के बेटे सत्यनारायण के साथ शादी तय की जाती है। फिलहाल इस शुभ मुहूर्त पे हम लोग मंगनी करेंगे। अब आप इन्हें दीजिए। अब आप भी दीजिए। ले लो बेटा। चल दे दे, चल हमें भी लेना है। सारा अकेले। रुको, साहब जी, वहाँ कोने में बिठाकर इन्हें खाना खिला दो। साहब जी, साहब आप ये क्या कह रहे हैं साहब? हम लोग जूठा खाने वाले लोग हैं और आप बिठाकर खिलाने की बात कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं साहब। बिठाकर खिलाने के लिए कहा है, पर कोने में बिठाने के लिए कहा है ना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? पहले आप लोग जाकर नहा लीजिए, खाने के लिए मेरे घर आप आइए। सच कह रहे हैं क्या साहब? मेरी बहन की शादी में मेहमान बनकर आइए। पिताजी के सर पे कितने सफेद बाल हैं? गिनते हैं, गिनूंगा। नमस्ते। बच्चे को बहुत प्यार से पाला है ना? माफी चाहता हूँ, मेरी बेटी ने बेइज्जती की आपकी। छे कोई बात नहीं है। मैं आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ। क्या फायदा है, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। रहने दीजिए, मैं संभालूंगा। वो अंदर है ना? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब कोई लड़की किसी से सच्चा प्यार करती है तो किसी और को नहीं अपनाती, वो भी तुम्हारे जैसी ज़हीन लड़की। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो क्या है, शादी के मंडप में मेरी बहुत बेइज्जती हुई, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, तुम कुमार से इतना प्यार करती हो ना, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तुमसे सिर्फ शादी करना चाहता हूं। तुम अच्छी तरह से सोच लो। आज सोचो, कल सोचो, एक हफ्ते सोचो, एक महीना सोचो, एक साल सोचो, लेकिन चाहे कुछ हो, तुम्हारा फैसला मेरे हक में आना चाहिए। तुम ठीक हो ना? खाना खाकर जाना, जितना दहेज दे रहे हैं सब देख कर जाना। तो चुप नहीं रह सकता क्या? जा अंदर जाकर सबको खाना खिला। जाना, मैं हूँ इधर। मुझे मेरे यहाँ खड़े रहना पसंद नहीं, इसलिए। नमस्ते। नमस्ते साहब। उस दिन हम लोग जूठा खाना खा रहे थे ना साहब, आपने पहचाना नहीं क्या? आपने कहा था ना नहा धोकर आएंगे तो शादी में खाना खिलाएंगे, इसलिए आए। हाँ याद आया, अंदर खाना खा लीजिए। चलो 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 चलो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, हम सबको आज अच्छा खाना मिलेगा। चलो आ जाओ। चलो चलो, आराम से आराम। ओम तीर्थोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रेवयं कुर्याः वा मांगमायामि तदातु दियं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी पूज्यो यथा स्वो पितरो ममापि तथैष भक्तो निज कर्म कुर्याः वा मांगमायामि
क्षमायामि तदा तृतीयं ब्रवीति कन्यावचनं द्वितीयम् जीवनम् अवस्थात्रे पालनं कुर्यात् वा माङ्गयामि तदा तृतीयं ब्रवीति कन्यावचनं तृतीयम्। मैं बिन बुलावे के शादी में नहीं जाता, लेकिन अपने गांव की शादी में जाता हूँ। और अब मैं इस गांव का हो गया हूँ ना, इसलिए आया। क्या अंदर जा सकता हूँ? अंदर आइए। भाई आगाज का वक्त हो गया, चलिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते यस्य दुरद्वक्त्राद्याः पारिषाद्या परसतम्। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अरे बात क्या है ये तो बताइए। कहा ना शादी नहीं करूंगा। एक मिनट, तकलीफ तो बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखिए सब लोग देख रहे हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं? मैं शादी नहीं करूंगा। देखिए ऐसा मत कीजिए, शादी कर लीजिए। मैं ये शादी नहीं करूंगा। रुक जाओ, वो वही बात बोलेगा जो मैंने कहा है। लगता है तुमने अपनी बहन के लिए बहुत मेहनत से लड़का ढूंढा है, इसलिए इसे समझाने में बहुत तकलीफ हुई। क्यों रे, गुस्सा आ रहा है? इसी तरह इससे शादी नहीं करूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, वो बार बार बोलती रही। तब मुझे भी गुस्सा आया था, बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा आया था। तो उसके लिए मैं क्या करता, यही बोलना चाह रहा है ना। वो तुझसे प्यार करती है इसलिए उसने ऐसा बोला। तुम्हारे प्यार की वजह से उसने मुझसे बोला। तुम्हारे लिए वो पागल है इसलिए उसने ऐसा बोला। अब तुझे मारूंगा तो दर्द उसे होगा। अरे रुक जा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। रुक जा। ये क्या हो गया सब? छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे हो गया? छोड़ो मुझे। जाने दो उसे। नहीं छोड़ूंगा इसे। कुमार, बैठिए बैठिए। बेहोश हो गई। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, कुमार, मैंने तेरे हाथ बांध रखे थे ना, इसलिए वो कुत्ते तुझ पर भौंक रहे थे। मुझसे गलती हो गई बेटा। शेर को दहाड़ना चाहिए। तू शेर है बेटा। माँ, 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 तुम सब क्यों रो रहे हो? उस घर में शादी हो रही थी तो आपने जाने से मना कर दिया था, लेकिन आज उस घर में मौत हुई है, फिर भी आप जाने से मना क्यों कर रहे हो? अगर उसकी मौत पर तुम लोग गए तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। फैसला तुम्हारा है। उस लड़की ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो तुमने कुमार की बहन की शादी रुकवा दी। उस सदमे से कुमार की माँ चल बसी। अरे ये मारने के लिए थोड़ी गए थे, नाराज थे इसलिए गए थे। इंतकाल हो गया, इसमें इनकी क्या गलती है? ये कैसी बात कर रहे हैं? कुमार की माँ का इंतकाल हो गया और बाहर के लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। देगा तो क्या कर लोगे? शांत हो जाओ। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बात कोई करने फायदा नहीं कर रहा है, है। आपस में लड़ रहे हैं। मेरी एक आदत है, अगर नाखून टूट जाए तो मैं लोगों के हाथ तोड़ दिया करता हूं, और वही मैंने किया। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसका इंतकाल हो जाए,
उससे कह देना कि मुझे बुरा लग रहा है। अरे कोई खून है, एक दूसरे की जान ले लेते। चल चल यहाँ से, चल अब भी कभी तुझे मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं। दोबारा कोई गलती की तो छोड़ूंगा नहीं। मुझे मजबूर मत करना। कविता, मैं हूं ना, रो मत। मैं हूं ना कविता। ए, देखो रो मत। देख तेरा भाई है ना, भाई है ना। रो मत। देख मेरी तरफ देख, मैं हूं ना। मेरी बेटी की जिद की वजह से ही आपकी बेइज्जती हुई। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरी ही परवरिश में कुछ कमी थी। अब मुझे बताइए कब करनी है शादी आपको? कल तक मुझे एक पत्नी की जरूरत थी, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था, इल्तिजा कर रहा था। पर आज वो बात नहीं है। बीच सड़क पे उसने मुझे मारा, सबके सामने मारा। अब मुकाबला उसके और मेरे बीच में है। तुम जाओ। मगर बाबू जरा मेरी बात तो सुनो। जो जीते उससे शादी करवा देना, क्योंकि हारने वाले की मौत पक्की है। अरे रे, मैं अपनी बॉडी को डेवलप करके खूबसूरत बना रहा हूँ, लेकिन इस बॉडी के लिए कोई बॉडी मिल ही नहीं रही। लगता है मेरे नसीब में कोई डेड बॉडी ही लिखी है। लो बस भी आ गई। पिछले महीने गई थी, इस महीने आई है। इसका आना क्या जाना क्या। अरे ये तो बिना रुके ही आगे चली गई। ये तो रुक गई, प्रिपेयर हो गई। हाँ। आहा, वादे आधे साइज की वापस से एक अंग्रेजन आई है, देख तो। इसकी बॉडी तो मेरी बॉडी से मैच हो रही है। मैंने दादाजी को चैलेंज दिया था और जरूर जीतूंगा। ए, चलो चलो तुम लोग जाओ, एक काम करना, उस लड़की से पंगा लेना शुरू कर दो और मैं आकर उसकी मदद करने का नाटक करूंगा। तुम सबको पीटूंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस लड़की के सामने मुझे कोई भी नहीं मारेगा, समझे? नहीं तो ये लड़की मुझसे नहीं पटेगी यार, ठीक है? ओके ओके, जाओ जाओ।
जाओ 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 जाओ। क्यों मैडम, इस गांव में नहीं हो क्या? हमें मौका दो, हम पूरे गांव में घुमा देंगे। अरे आप लोग कौन है? आ जाओ मैडम। जुगाड़ होगी अपना। आजा। मुझको तेरी चल 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 भाग यार, चल। गलती हो गई। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सब कुछ ठीक है ना? समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? अमिताभ की कम से कम 200 फिल्में देख रखी है मैंने। डार्लिंग, तुमने मेरी इज्जत बचाई। आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे बाप रे, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये बात है। हाँ। तो ठीक है, मेरी भी एक ख्वाहिश थी, एक गैर मुल्की लड़की से शादी करना और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना। ओके डार्लिंग। अरे रे, खा लो बेटा। खाना खा ले। मुझे तेरी पसंद से ऐतराज नहीं है। तेरी जिंदगी अच्छे से बीते, मैं यही चाहता हूँ, समझ गई? मैं तुझे खुशियां देना चाहता हूँ। मैंने तेरे लिए जिसे पसंद किया है वो बहुत अमीर घराने से है। एक जमाने में मैं तेरे मामा के घर पर एक मुलाजिम था और ऐसा होने पर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता था। ठीक उसी तरह से ऐसे ही एक घर से तेरे लिए ये रिश्ता आया है। वो बहुत अमीर लोग हैं, मुझसे तेरा हाथ मांग रहे हैं। अब खुद ही सोच, एक मामूली मुलाजिम के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बेटी, तू शादी से क्यों मना कर रही है? पापा, ये दाल बहुत अच्छी बनी है और चावल भी अच्छे हैं, पर आपका देखा हुआ लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है? अपने वालिद की बात ना मानने वाली तू पहली लड़की है। इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। सुधा, सुधा, ए सुधा, क्या है? दीदी कहाँ पर है? अंदर सो रही है। अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, पूरे घर में नहीं है। बता कहाँ है? माँ, दीदी घर में नहीं है। भाईजान, मेरी बेटी मीना को कहीं देखा आपने? मैंने देखा है माँ जी। जब मैं कुएं के पास से गुजर रहा था तो मैंने उसको वहाँ पर देखा। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहाँ से चली गई माँ जी। कुएं के पास जा रही थी? कब देखा उसे? काफी देर पहले की बात है। अब तक तो वो मीना! हे भगवान, मेरी बेटी चली गई मुझे छोड़कर। मैं क्या करूं? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कहाँ गई मीना? बोलो ना। कैसे रो रही है? अरे गुनहगार, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? ऐसा क्यों किया? रोज तुम्हारे ताने सुन सुन कर तंग आकर मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी मीना?
आपने कहा था ना मर जाऊं, मैं मरने के लिए आई थी, लेकिन मरने का मतलब कुमार से दूर होकर जीने जैसा ही है। जिंदा रहूंगी तो उसे देख तो सकूंगी ना, और अगर मर गई तो मैं इसलिए नहीं मर पा रही हूँ। अब क्या सोच रहे हैं आप? उससे कहा ना वो नहीं मरेगी, आप खुद ही उसे धक्का दे दीजिए। मैं उसकी शादी करवाऊंगा, वो जिसे चाहती है उसी से। दादाजी हमें दुआ दीजिए। खुश रहो। ये लड़का कौन है? लड़का नहीं दादाजी, लड़की है। मैंने इससे शादी कर ली है। शादी कर ली? ज्यादा चिल्लाओ मत दादाजी, प्यार अंधा होता है ना। साड़ी नहीं पहनी है, बाल छोटे और सुंदर भी नहीं है ये। अरे इसके मुल्क का स्टाइल है दादाजी। ये गैर मुल्की लड़की बस से उतरी, वहाँ पर 4 गुंडे इसका पीछा करके इसका रेप करना चाहते थे। तुरंत ही आपका चरण दास वहाँ पहुँच गया और अपने मुल्क की इज्जत आबरू बचाने के लिए उन चारों को मार भगाया। चुप कर बेवकूफ। वो लोग जिस चीज के लिए इसके पीछे पड़े थे, वही चीज करने के लिए तूने इसे बचाया ना। ले जा इसे। अरे नहीं दादाजी, वो लोग अपना काम करके भाग जाते, उसके बाद तो इसकी जिंदगी खराब हो जाती ना। खराब हो जाती ना। ये कोई आम है जो खराब हो जाएगी? दादाजी एक लड़की की इज्जत एम जैसी होती है। इसके मुल्क के रिवाज के मुताबिक मैंने इसके हाथों में अपनी रिंग पहना दी, और हमारे रिवाज के मुताबिक मैंने इसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। ये देखिए कैसा लग रहा है। अरे पागल, अंग्रेज लोग वापस इस मुल्क में नहीं आए, इसलिए तो उन्हें यहाँ से भगाया था, और तू एक इनकलाबी के घर से ले आया। दादाजी आपने अंग्रेजों को भगाया था, इसीलिए मैं अंग्रेजन को लेकर आया हूँ। थूकूंगा मैं। और कर भी क्या सकते हो? सुनो बेटी, किससे शादी करनी चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है क्या तुम में? तुम इतनी गोरी हो और ये कोयले की तरह काला है। आखिर क्या सोचकर शादी की तुमने इससे? हमारे मुल्क की ज्यादातर लड़कियां निग्रो से शादी करती हैं। ये लड़का उनसे ज्यादा अच्छा है। लड़का? दादाजी ये मुझे लड़का क्यों बोल रही है? हाँ? अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देख क्या होता है। अच्छा हुआ बुढ़ा चला गया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। लूसी, तुम क्या करोगी, कैसे करोगी मैं नहीं जानता, बस जल्दी से मुझे एक बच्चा दे दो, क्योंकि दादाजी बड़े अजीब हैं। उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, तुम्हें भी भगा देंगे, फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लूसी आओ, प्यार की कश्ती में गोते खाते हैं। वाह वाह आह तुम कौन हो और मेरी लूसी कहाँ है? लूसी नहीं और जूसी भी नहीं, मैं तुम्हारी आंटी की बहन विमला हूँ। दादाजान ने कहा था मुझे ऐसा बेस बनाकर तुमसे शादी करने के लिए। दादाजी मुझे बेवकूफ बनाया। दादा मुझे बुलाया तूने? आप अभी तक नहीं गए? तुम रूम के अंदर नहीं गए? अंदर जाकर क्या करूँगा मैं? आपने मुझसे खेल खेला है। मैं किसी अंग्रेजन से शादी करके पूरी दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन आपने एक लोकल लड़की थमा दी। तेरी आंटी की लड़की तेरे लिए लोकल है? क्यों रे, तेरी दूसरे शहर में जाने की औकात नहीं है और तू चाहता कि दुनिया घूमेगा। तेरी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है? तू मुझे चैलेंज देगा? क्या कहा था रे, ये तो बोल जरा। क्या कहा था तूने, ये तो बोल दे। मंगलसूत्र पहनाया है कहा था। और उसे पहनाते ही तू पूरी तरह फंस गया बेटा। अब चुपचाप इसके साथ जिंदगी बिता। तू अंदर जा, अब मैं सच में बाहर जा रहा हूँ। क्या अंदर बाहर कर रहे हो आप? मैं कोई खेल खेलने जा रहा हूँ क्या? जाना। चलना चल। मामा अंदर आइए। मामा बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, आइए ना। अंदर आओ मामा। भैया देखो मामा आए हैं। अरे आप यहाँ? मुझसे गलती हो गई, मैंने दोनों खानदानों को अलग कर दिया। आप ऐसी बातें मत कहिए। जो हुआ उसे भूलकर तुम मीना से शादी करोगे ना? ये आप क्या कह रहे हैं? माँ की बात तो आप ही बड़े हैं ना। आप कह रहे हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दीदी तुम जो भी कर रही हो वो गलत है। एक बार कुमार से मिल लो। मुझे शर्म आ रही है। देखो तो कैसे शर्मा रही है। तो कुमार से क्यों नहीं मिलना चाहती? क्यों? वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता? वो क्यों आएगा? वो एक मर्द है। तूने कहा था ना अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाना। मैं होता तो कभी नहीं आता। चलो चलो चलते हैं। अरे चल ना, मुझे शर्म आ रही है। शर्मा रही है? अरे हम लोग है ना। तुम भी साथ चलो ना। क्यों, कुमार के लिए तो काफी नहीं है क्या? जा।
तुम्हें तकलीफ देकर बस जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, वो कुमार तुम्हारा चहेता है ना, और तुम्हारे पिताजी ने भी मुझसे वादा किया था, इसलिए मेरा हक तो बनता ही है तुम पर। लेकिन अगर चीज एक हो तो वो दो को तो नहीं मिल सकती ना, इसीलिए फैसला करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला तू कौन है? चिल्ला के बात मत कर, मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ पर पत्नी नहीं बनाया है। आने दे उसे, वो तुझे बचाने आएगा ना? जरूर आएगा, सिर्फ बचाने नहीं आएगा, तुझे मारने भी आएगा। सूरज डूबने में अभी 6 घंटे बाकी हैं। तब तक वो आकर तुम्हें बचा लेगा तो तुम उसकी पत्नी बनोगी। नहीं बचा पाया तो आज रात मैं तुमसे शादी करूंगा, सुहागरात मनाऊंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। डरो मत, रात से पहले मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। हे, तू मीना से ना मिलकर गलती कर रहा है। ए, मीना के लिए मैं तड़प रहा हूं, पता है ना तुझे, लेकिन उसने ही कहा था कि मुझे शक्ल मत दिखाना, इसलिए उसके सामने जाने में शर्म आ रही है मुझे। आप कौन? तुम्हारी माशूका मीना हमारे भाई के कब्जे में है। अगर तुमने रात होने से पहले उसे नहीं बचाया तो आज रात को हमारे भाई उसके साथ सुहागरात मना लेंगे। सूरज डूबने ही वाला है। हे, उसके गांव में खोपोली से होकर जाना पड़ेगा। वो किस लिए? तूने मार्केट में जिसे मारा था ना, उस लड़के का गांव वही है। और कोई रास्ता नहीं, हम वहीं से जाएंगे। रमेश के आते ही फिल्म देखने जाएंगे। ठीक है, चलो। है ना? ए, देख तो कुमार की गाड़ी आ रही है क्या? उसकी ये हिम्मत हमारे गांव में आए। चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। बोल, यहाँ पर क्यों आया? शांत हो जाओ, मैं यहाँ से किसी काम की वजह से जा रहा हूँ, पर वापस आऊंगा, तब जो चाहे वो कर लेना। क्या बोला रे तू? चल जा, जाना, तू भी जा। यही सोच रहा है ना कि मैं जाने के लिए क्यों कह रहा हूं? हम दोनों के बीच जो परेशानी है वो अपनी जगह है, वो हम बाद में निपटा लेंगे, लेकिन ये परेशानी तुम्हारी जिंदगी की है। जाओ, अपनी होने वाली बीवी को बचा लो, जाओ। तू भी बैठ जा।
गलत नहीं है तेरे लिए किसी एक का मरना। दफाओ। माफ करना, तुझे छू लिया। मैं तुझे अभी भी मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि शादी के मंडप पर जब कोई मना करता है तो कैसा लगता है ये मुझे पता है। और उसी गुस्से की वजह से तुमने ये सब शुरू किया था। नहीं, तुम भी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। इस खेल को यहीं खत्म कर दो। शादी मुबारक हो।
नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते तो ठीक है, लेकिन तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? सोचने वाला मैं कौन हूँ? सोचना तो कुमार को है। शादी तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 2 शादियां होंगी। 2 शादियाँ? हाँ, दूसरी शादी मेरी बहन की। और लड़का कौन है? बहन के लिए रमेश को चुना है। हाँ चाचा जी, ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा पैसे वाले हो, उनसे तो यही अच्छा है। तुम्हें मैंने मारा था इसलिए तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, पर तुम्हारा एहतराम करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? कविता, क्या है जी? कुमार कहाँ चला गया? वो तो इस रूम में है। अरे रे रे रे, इसमें मीना है, दरवाजा खुलवाओ। कुमार क्या कर रहे हो अंदर? अरे अब क्या होगा? अरे ये सब छोड़ो ना। अरे रे रे, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। हाँ, अभी शादी नहीं हुई, ये गलत बात है। ये तुम कह रही हो? अभी बताता हूँ।